अपना छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। बीते दिनों दशहरे के पर्व के मौके पर एक वाहन ने 20 लोगों को कुचल दिया, जहां इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। लोगों ने गुस्से में आकर वाहन को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने इस हंगामे पर किसी तरह से काबू पाया। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। जशपुर की किलर कार, दशहरा मेले में हाहाकार, तेज रफ्तार का कहर, बीच सड़क पर खूनी मंजर, कत्लेआम के बाद दहशत, हादसे पर सियासत। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के पतल गांव में मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे लोगों को क्या मालूम था कि अचानक से कोई वाहन आएगा और लोगों की जिंदगी से खेल जाएगा। लेकिन दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के दौरान तेज रफ्तार कार वाहन ने विसर्जन जुलूस में घुसकर मां दुर्गा की भक्ति में लीन लोगों को रौंद डाला। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं जुलूस में शामिल करीब 16 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस वाहन में भारी मात्रा में गांजा भरा हुआ था। हादसे के बाद गुस्से में लोगों ने वाहन में ही आग लगा दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से लोगों को समझाया और इस हंगामे को शांत कराया। इस हादसे के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने राज्य सरकार से गौरव अग्रवाल के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्विटर पर वीडियो जारी करके कहा कि जिस तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लखीमपुर खीरी जाकर किसानों के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया, वैसे ही इस मामले में उन्हें मुआवजा देना चाहिए। पतल गांव की घटना निश्चित रूप से दिल दहला देने वाली घटना है। एक गांजा तस्कर करने वाला तस्कर की गाड़ी पीछे से आती है और आज विसर्जन के जुलूस को रौंदते हुए निकल जाती है। 16 लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं, एक की मौत हो जाती है। उसमें से बहुत सारे लोग क्रिटिकल हैं, ना जाने कितनी मौत वहाँ पे होगी। उसके बाद भी उस पूरे के पूरे घटना को ये देखा जाए तो कोई भी पुलिस का कर्मी वहाँ नहीं दिखता, जबकि वहाँ रूट डाइवर्ट किया जाना चाहिए। ये सीधा सीधा लापरवाही है और इस प्रकार असामाजिक तत्वों का हौसला छत्तीसगढ़ में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है कि असामाजिक तत्व किस हौसले के साथ भीड़ को कुचल सकते हैं, इसका उदाहरण देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि इस पूरी घटना में मुख्यमंत्री को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश जा सकते हैं लखीमपुर, तो यहाँ भी जाकर उन लोगों की पीड़ा को, तकलीफ को जाके सुनना चाहिए। तत्काल मृतक परिवार को 50 लाख रुपया की राशि उन्हें उपलब्ध कराएं, घायलों को 10 लाख रुपया, और जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनको हेलीकॉप्टर से इमीडिएट एम्स शिफ्ट करें रायपुर, तभी इसकी इलाज की व्यवस्था होगी। और पुलिस अधीक्षक को तत्काल वहाँ से हटा दें, क्योंकि टोटल फेल्योर है कि असामाजिक तत्वों का हौसला कितना बुलंद हो चुका है, ये इस बात को दिखाता है। तत्काल वहाँ के एसपी को हटाना चाहिए, साथ ही न्यायिक जांच होनी चाहिए। जो पीड़ित परिवार है, जो उन परिवार को 75 लाख रुपए तत्काल मुख्यमंत्री को घोषणा करनी चाहिए और साथ ही जो घायल हुए हैं ऐसे परिवार को तत्काल राशि उपलब्ध कराए, उनकी ठीक से जांच कराए। तत्परता के साथ में सरकार की कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो ये भी बोलूँगा कि जिस प्रकार से वहाँ के हादसा है उसको लेकर के मुख्यमंत्री जी इतना चिंतित होना चाहिए कि वहाँ तो राहुल गांधी जी को, प्रियंका को स्वयं आना चाहिए देखने के लिए 1-2 मुख्यमंत्री को लेकर के, और यहाँ करके मुख्यमंत्री। हादसे को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बारे में ट्वीट करते हुए जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि जशपुर के पतल गांव में सड़क हादसे में मृतक गौरव अग्रवाल के परिजनों को 50 लाख रुपए सहयोग राशि प्रदान की जाएगी। दोनों आरोपी कल ही गिरफ्तार हो गए थे। पुलिस प्रशासन ने टीआई को लाइन अटैच एसआई को निलंबित कर दिया है। घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना भी की है। वहीं बीती रात को ही जिलाधिकारी ने सीएम की ओर से दी गई आर्थिक मदद की जानकारी दी। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो मृतक हैं उनके लिए 50 लाख के मुआवजे की घोषणा की गई है।
और जो घायल हैं उनका बेहतर इलाज अभी यहाँ जिला अस्पताल में चल रहा है। और जो 4 उसमें से पेशेंट्स हैं उनको बेटर इलाज की ज़रूरत थी, तो उन्हें रायगढ़ रेफ़र किया गया। अब इस मामले में देखना होगा कि सरकार किस तरह से घायलों और मृतक के परिजनों को और क्या कुछ आर्थिक मदद देती है और इस हादसे के जिम्मेदार लोगों पर कब कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और ये ट्वीट छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया कि अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है और मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी साझा की कि टीआई को लाइन अटैच कर दिया गया है, तो वहीं एसआई को निलंबित किया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संतोष कुमार हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संतोष, कल तक हम देख रहे थे कि पूरे मामले को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, जिनके जवाब कल तक नहीं मिल पाए थे। अभी ताजा अपडेट क्या मिल पा रही है पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, जो सवाल उठ रहे हैं और कल से जो उठ रहे थे उसको लेके माहौल बिल्कुल सियासत से गरमाया हुआ है। यहाँ भाजपा अभी अपने पूरे दमखम के साथ चक्का जाम कर रही है। जसपुर बंद का आह्वान किया था और आज जसपुर जिले के सारे कस्बाई इलाके बंद हैं। सुबह से ही यात्री परेशान है, बसें नहीं चल रही हैं और ट्रकों के पहिए थमे हुए हैं और NH 43 कटनी गुमला हाईवे पूरी तरह से बंद है। तो इसको लेके जो सियासत मची हुई है, अभी मैं बता दूं कि पत्थलगांव के इंदिरा चौक पर रायगढ़ लोकसभा सांसद गोमती साय और प्रदेश के भाजपा बड़े नेता OP चौधरी जो पूर्व IAS रहे हैं, रणविजय सिंह पूर्व भाजपा के सांसद और अभी कुछ देर बाद केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के भी पहुंचने की बात सामने आ रही है। तो इन लोग यहाँ पे अभी चक्का जाम करके रखे हुए हैं। जिला कलेक्टर रितेश अग्रवाल और परिजनों की तरफ से भी विरोध प्रदर्शन किया गया था, लेकिन जो परिजनों की तरफ से विरोध प्रदर्शन था वो अब शांत हो चुका है, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। तो अभी ताजा हालात किस तरह के देखे जा रहे हैं? क्या अभी भी चक्का जाम है? और विपक्ष अगर चक्का जाम कर रहा है तो अब आगे मांग क्या है बीजेपी की? बिल्कुल, जनतंत्र टीवी शुरू से ही इसमें नजर लगाए हुए है और अभी मौके पर ही मैं मौजूद हूं और मैं साफ देख पा रहा हूं कि अभी यहाँ नारेबाजी हो रही है और लोग यहाँ पे खड़े हैं, छतों पे भी लोग खड़े हैं। लेकिन स्पष्ट बात यह सामने आ रही है कि इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता ज्यादा हैं। यहाँ पे पत्थलगांव की आम पब्लिक इस विरोध में नहीं है, आम पब्लिक छतों पे खड़ी है। तो क्या परिजन बिल्कुल सोचने वाली बात है। परिजन भी उस विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए हैं? जी नहीं, बिल्कुल परिजन यहाँ पे इसमें तो परिजन शामिल हुए ना उनके कोई रिश्तेदार शामिल हुए हैं। आस पड़ोस के लोग जरूर हैं, जो भाजपा से जुड़े कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पे है। परिजन को यहाँ पे शामिल नहीं है। परिजन शोकमग्न है, वो अपने गम में डूबे हुए हैं। उनके यहाँ जरूर कांग्रेस के भी लोग, बीजेपी के भी लोग जा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, संवेदना दे रहे हैं, लेकिन यहाँ परिजन बिल्कुल यहाँ पे उपस्थित नहीं विरोध में। जी संतोष, यहाँ आपने जिक्र किया कि अभी कुछ ही देर बाद बीजेपी के कुछ बड़े नेता भी वहां पर पहुंच सकते हैं, तो आगे बीजेपी की क्या रणनीति रहने वाली है? मेरी सांसद गोमती साय से बात हुई है और उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि जब तक भूपेश बघेल, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, 5 कांग्रेस शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात की घोषणा नहीं करते हैं कि मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपया और जो घायल है उनको 10-10 लाख रुपए न दें, तब तक ये चक्का जाम नहीं हटेगा। हालांकि मैं एक बात यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूंगा कि भाजपा अभी तक एक राय नहीं है कि मुआवजा की राशि क्या तय की जानी चाहिए, क्या होनी चाहिए। क्योंकि मैं अगर फ्लैशबैक में चले तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी इस बात को ट्वीट से मांग की थी कि 50 लाख रुपए दिए जाए। भूपेश बघेल ने 50 लाख रुपए की घोषणा कर दी, मुआवजा दे दी। उसके बाद से यहाँ पे देखने में आ रहा है कि जो बीजेपी सियासत को करना चाह रही थी उसमें पब्लिक का समर्थन कम मिल रहा है। हालांकि वो अपनी मांग को बढ़ा के जरूर अपनी टीआरपी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही है और अभी यहाँ पे विरोध अभी भी जारी है। संतोष, ये पूरा मामला सड़क हादसे तक ही सीमित नहीं है ना, इसमें ड्रग्स भी पाया गया था, उसके बाद कुछ दूर जाके कार को आग भी लगा दी गई थी और सबसे बड़ी बात ये है कि जो रूट डाइवर्जन होना था वो डाइवर्ट नहीं किया गया था। तो कई सारे सवाल यहाँ पर भी खड़े हो रहे हैं।
तो उनमें क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पाई है कि गांजा कहां से आया था, कहां ले जाया जा रहा था और कौन कौन इसमें शामिल है? क्या कोई बड़े रैकेट का भी पर्दाफाश हो सकता है, क्योंकि लगातार पूछताछ जारी है आरोपियों से? बिल्कुल। एसपी जसपुर विजय अग्रवाल, आईजी सरगुजा अजय यादव से भी इसने बात की थी, तो उनका कहना था, आईजी अजय यादव ने यह स्वीकार भी किया कि ये जो है ये गांजे का कॉरिडोर रोड है, मेन रूट है, और यहाँ से गांजे की तस्करी पर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और कई मामले सामने आए हैं। और ये इस मामले की जानकारी जरूर पुलिस की नजर से बची है, चूक हुई है, जिस पर हमने कार्रवाई की है। और जिस एएसआई के साहू के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उसने उस गांजे से भरी गाड़ी को रोका है, उसके शीशे को ठकठकाया है और उसके अंदर हाथ डाला, हाथ बाहर निकाला और उसके बाद गांजे से भरी खूनी कार को इशारा किया कि आगे जाने का। उसके बाद कार तेज गति से गई और इस हादसे को अंजाम वाकई में संतोष, आगे जो भागी। वीडियो सामने आया था वो दिल दहला देने वाला वीडियो था, लेकिन अब देखना ये काफी ज्यादा अहम होगा कि पूरे मामले को लेकर क्या कुछ पर्दाफाश होता है। आप पूरे मामले को लेकर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया संतोष आपका। संवाददाता मनमोहन नेताम भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मनमोहन, छत्तीसगढ़ की राजनीति सड़क हादसे को लेकर गरमाई हुई है, कई सारे इसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। आपके पास में क्या ज्यादा जानकारी है? बता दूं कि यूपी के लखीमपुरी में जिस तरीके से वाहन से किसानों को रौंदा गया, तो इस पूरे मसले को लेकर सीएम भूपेश बघेल यूपी पहुंचने की कोशिश की और वहां पर जो सियासी ड्रामा हुआ, जिस तरीके से वहां पर कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को भुनाना चाहती थी और भुनाई भी, तो जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी घटना हुई है और पत्थलगांव का जो घटना है वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी घटना है और जो विजुअल सामने देखने को मिल रहा है वो हृदय विदारक है, झकझोर देती है। तो जाहिर सी बात है जो बीजेपी है इस पूरे मसले को भुनाएगी, क्योंकि उसके पास अब एक मौका मिल गया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस पूरे मसले को लेकर, बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल यूपी में जाकर बड़े बड़े दावे किए थे और जो मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने का जो ऐलान किया था, वो तो उन्हें ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी जो मृतकों को मुआवजा मिलना चाहिए। और क्योंकि जिस तरीके से यह पूरा मामला देखने को मिल रहा है और जो सियासी हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो पत्थलगांव में डेरा जमाए हुए हैं, जाहिर सी बात है कि वो इस पूरे मसले को लेकर भुनाएंगे। और जिस पूरे मसले में पर आपने यूपी का जिक्र किया, उस वक्त हमने देखा कि प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी भी मिलने पहुंचे थे परिजनों से। तो क्या लग रहा है, क्या कोई बीजेपी का बड़ा नेता अब छत्तीसगढ़ पहुंच सकता है? यह तो अंदाजा हम भी लगा रहे हैं और यह अभी जो अंदर की बात आ रही है और अंदर से जो बात इसलिए सामने आ रही है क्योंकि प्रदेश में जो कांग्रेस आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी मनमोहन, हमारे साथ में विष्णुदेव साय जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा छत्तीसगढ़ से। विष्णुदेव जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। जी धन्यवाद। विष्णुदेव जी, पहले बीजेपी की तरफ से मांग की गई थी कि आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, 50 लाख रुपए की मांग की गई थी, अब वो 50 लाख की मांग मान ली गई है, ट्वीट किया है मुख्यमंत्री ने, मुझे लगता है आपने भी देखा होगा। अब भाजपा की क्या कुछ मांगे हैं? देखिए क्या है, कल जो जसपुर जिला के पत्थलगांव में जो घटना घटी है, बहुत ही हृदय विदारक घटना है। जी बिल्कुल। लोग दुर्गा विसर्जन की तैयारी में थे और इस बीच में एक तेज रफ्तार से गाड़ी आके भीड़ को कुचलते हुए आगे निकल गई और उसमें एक व्यक्ति का स्पॉट डेथ हो गया और 20 से ज्यादा लोग उसमें घायल हो गए हैं और 4 लोगों को जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज रायगढ़ रेफर किया गया है। बाकी 16 लोग यहाँ पर सीएससी पत्थलगांव में मतलब चिकित्सा उनको मिल रहा है। मैं स्वयं कल रात में गया था और लोगों से मिला, मृतक परिवार के लोगों से मिला और घायलों को अस्पताल में भी देखा और इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। और ये जो गाड़ी है इसमें गांजा लोड था और छत्तीसगढ़ में जो नशा के सौदागर हैं, कांग्रेस सरकार में इतना उनका हौसला बुलंद है कि कोई भय नहीं है और पुलिस का सह इनको मिला हुआ है। अभी कुछ दिन पहले
सरगुजा में 1 करोड़ 10 लाख का हेरोइन वहाँ पर जब्त लेकिन हुआ है। विष्णुदेव जी, तो- परिजन तो अब तो काफी मेरी- हद तक संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं ना। देखिए, जब नहीं, आर्थिक सहायता का कोई- ऐलान किया तो देखिए परिजन तो संतुष्ट दिख रहे हैं। उनके कोई जो संतुष्ट अस्पताल नहीं में है। भर्ती है, सुन लीजिए सर, प्लीज सुन लीजिए, जो अस्पताल में मेरी भर्ती बात है सुन- उनकी भी हालत काफी हद तक ठीक है, लेकिन अब बीजेपी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन क्यों कर रही है? मेरी बात सुन जी। लीजिए, जब यहाँ के मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश में जाके वहाँ पर 50 लाख की घोषणा करते हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री से अपना घर नहीं संभल रहा है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है, दिन दहाड़े चाकूबाजी हो रही है, लूटपाट हो रहा है, माता बहनों का इज्जत यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, और ये दूसरे मतलब प्रदेश में जाके बड़ा नेता और अपने आकाओं को खुश करने का ये नौटंकी करते हैं। तो हम लोग का ये मांग है कि मतलब जब दूसरे प्रदेश के लोगों को ये 50 लाख रुपया की घोषणा करते हैं तो यहाँ पर खुद यहाँ पर आए और साथ में प्रियंका जी, राहुल जी को भी यहाँ पर बुलाएं और पीड़ित परिवार से मिले और मिलवाएं और 1 करोड़ मुआवजा राशि मृतक परिवार को दें और एक सदस्य को नौकरी भी दें और जितने भी लोग यहाँ पर घायल हैं उनको भी 50-50 लाख रुपया दें और एम्स जैसे संस्थान में उनका इलाज की व्यवस्था करें और पूरे घटनाक्रम का एक न्यायिक जांच हो। कहे कि ये पूरा ये नशा के सौदागरों का खेल है और इसमें सरकार का और पुलिस का पूरी तरह से यहाँ पर संरक्षण है। इसकी अगर न्यायिक जांच होगी तो पूरा दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और विष्णुदेव जी, पूरे मामले को लेकर न्यायिक जांच हो रही है, लेकिन अब ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि क्या कुछ खुलासे होते हैं। हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।